Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Paradise College and you are attending your class of chemistry of FSC Part 1. आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल. ऑर्बिटल का कंसेप्ट जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करना है. क्योंकि पिछले लेक्चर में आप हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल डिस्कस कर चुके हैं, जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी नेचर ऑफ मैटर की, इलेक्ट्रॉन्स की, वो डिस्कस कर चुके हैं. आज उसी को ही हमने थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, जो कि क्या है, कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल. तो आज का आपका टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल. तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ. आज का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल. चूंकि स्टूडेंट्स आपने पीछे इसके बारे में बहुत सारी जो है वो साइंटिस्ट की एक्सपेरिमेंटेशन, ऑब्जर्वेशन, वो सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं. लेकिन हम स्टार्ट करते हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से. बोहर्स मॉडल ऑफ एटम क्या कहता था? बोहर्स मॉडल ऑफ एटम ये कहता था कि एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हैं, पार्टिकल लाइक नेचर से. मैटर क्या है? पार्टिकल लाइक नेचर है. पार्टिकल लाइक नेचर होने की वजह से इसकी जो है वो एक डेफिनेट पोजीशन भी है. डेफिनेट पोजीशन फाइंड कर सकते हैं आप लोग. डेफिनेट पोजीशन के साथ इसकी डेफिनेट वेलोसिटी और मोमेंटम भी है. डेफिनेट वेलोसिटी और मोमेंटम ये भी फाइंड कर सकते हैं आप लोग. लेकिन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो थी उसने कहा कि मैटर जो हैं वो वेव लाइक नेचर शो करते हैं. वेव लाइक नेचर शो करने की वजह से ये जो वेव लाइक बिहेवियर है, वेव लाइक बिहेवियर, इसकी वजह से जब वेव लाइक बिहेवियर आ गया आपके पास, तो हम जो है वो डेफिनेट पोजीशन कांट मेजर, ना ही डेफिनेट जो है वेलोसिटी और मोमेंटम हम लोग मेजर कर सकते थे. ना तो हम इसकी पोजीशन, ना इसकी वेलोसिटी और मोमेंटम जो है उसको हम मेजर कर सकते थे. फिर क्या आया? फिर आपके पास जो थे कुछ अमेरिकन साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर, उन्होंने वेव लाइक पार्टिकल्स नेचर जो है उसको एक्सप्लेन करवाया. लेकिन इन सारे मामलात में जो आपके पास सबकी खिदमात जो हैं वो अहम हैं, वो है श्रोडिंगर की. इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपके पास जो थे साइंटिस्ट था श्रोडिंगर, हाइजेनबर्ग और डिरैक. इन तीनों ने मिलके जो है कोशिश की और वेव थ्योरी फाइंड की. इन तीनों ने क्या चीज जो है वो डिस्कवर की? वेव थ्योरी. किसकी? ऑफ हाइड्रोजन एटम. जिसको आप लोग जो है वो वेव थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी बोलते हैं, क्योंकि श्रोडिंगर की जो थी वो ज़्यादा खिदमत थी इसमें. इसकी वजह से उसने इस वेव थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम को श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का नाम भी दिया. उसने क्या किया? उसने कहा क्या कि आपके पास जो है, सपोज ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकेंड, ये थर्ड. उसने कहा कि हमने न्यूक्लियस से, हमें नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कहाँ पे पाया जाता है,
किधर पाया जाता है, कहाँ मूव कर रहा है, मूविंग इलेक्ट्रॉन है, हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। तो इसकी एग्जैक्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए हमारे पास प्रोबेबिलिटीज हैं। जो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, वो तब है जब डिस्टेंस कम होगा, व्हेन डिस्टेंस स्मॉल। यहां पे उसने प्रोबेबिलिटीज शो की इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के लिए। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी है फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की जब न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन से डिस्टेंस कम होगा। सेकंड प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन when distance, जिसको आप r से डेजिग्नेट करते हो, is large, जब डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। थर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन when distance is 0.053 नैनोमीटर। ये तीन प्रोबेबिलिटीज हैं जब इलेक्ट्रॉन फाइंड किया जा सकता है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है जब डिस्टेंस कम होगा, सेकंड प्रोबेबिलिटी है जब डिस्टेंस ज्यादा होगा, थर्ड प्रोबेबिलिटी है जब डिस्टेंस जो है 0.539 नैनोमीटर होगा। ये जो 0.539 है ये फर्स्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस है। ये क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट का डिस्टेंस है 0.053 नैनोमीटर। ये फर्स्ट ऑर्बिट की वेवलेंथ है जो कि बोहर्स ने फाइंड की थी। उन्होंने कहा कि ये जब ये सिचुएशन होगी तो हम इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है व्हाट इज ऑर्बिटल, फिर ऑर्बिटल क्या हुआ, तो ऑर्बिटल क्या है, मैक्सिमम स्पेस किसके इर्द गिर्द, अराउंड न्यूक्लियस, on which 95% having the probability of finding electron। एक स्पेस है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जहां पे हम कहते हैं कि इस स्पेस में 95% प्रोबेबिलिटी है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या हुई, the volume of space on which 95% chance find electron। एक स्पेस का वॉल्यूम है जिसमें हम कहते हैं कि इसमें 95% चांस है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ऑर्बिटल जो है, ऑर्बिटल, इसको कंफ्यूज नहीं करना ऑर्बिट के साथ। ऑर्बिट स्टूडेंट्स जो हैं ये आपके पास एनर्जी लेवल्स हैं, ये आपके पास क्या है, एनर्जी लेवल है। ऑर्बिटल जो है ये चार्ज क्लाउड है, चार्ज क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का क्लाउड है उसको ऑर्बिटल बोलते हैं, और जो एनर्जी लेवल्स हैं उनको ऑर्बिट बोलते हैं। इसको ऑर्बिटल के साथ कंफ्यूज नहीं करना, जैसे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में कंफ्यूजन थी ऑर्बिट और ऑर्बिटल की, ऐसा नहीं करना। क्वांटम्स नंबर्स क्या होते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स जो होते हैं, क्वांटम नंबर्स आर
sets of numerical values to find the solution of wave equation of Schrödinger। श्रोडिंगर की जो वेव इक्वेशन थी उसके सॉल्यूशन को फाइंड करने के लिए जो न्यूमेरिकल्स के सेट की वैल्यूज हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। क्वांटम नंबर्स जो हैं ये न्यूमेरिकल सेट्स की वैल्यू हैं जिसको आप जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फाइंड करते हैं या सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है, जो हाइड्रोजन वेव इक्वेशन है, उसको हम फाइंड करने के लिए जो सेट्स ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज यूज़ करते हैं उसको हम क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, टाइप्स ऑफ quantum number. There are 4 types of quantum number. First one is principal quantum number. Second one is azimuthal quantum number. Quantum number थर्ड वन है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। एंड फोर्थ वन आर कॉल्ड स्पिन क्वांटम नंबर। These are 4 types of quantum numbers. Quantum numbers हैं क्या? Sets of numerical values to find the wave equation of Schrodinger's of hydrogen atom. Types of quantums, तो quantum number जो है 4 टाइप के हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। फर्स्ट क्वांटम नंबर जो है डिस्कस करना है वो है प्रिंसिपल क्वांटम्स नंबर, जिसको हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, n के साथ। n स्टूडेंट्स जो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में आपने n के बारे में पढ़ा था, n जो है ये रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल फॉर एटम, किसी भी एटम्स के एनर्जी लेवल को शो करता है, जिसको आप किस से डेजिग्नेट करते हो, n से डेजिग्नेट करते हो। इस n को जो है श्रोडिंगर नेम्ड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। श्रोडिंगर ने इसको किसका नाम दे दिया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और ये किसको शो करता है, एनर्जी लेवल को शो करता है। तो कितने एनर्जी लेवल हैं स्टूडेंट्स, देयर आर 4 एनर्जी लेवल्स, 4 शेल्स, नेम्स K, L, M एंड N। ये आपके पास क्या है, एनर्जी लेवल्स हैं। अगर आपके पास N की वैल्यू जो है वो 1 होगी, देन इट इज K एनर्जी लेवल या K शेल। अगर N की वैल्यू जो है वो 2 होगी, देन इट्स L एनर्जी लेवल। अगर इसकी वैल्यू N की वैल्यू 3 होगी, देन इट्स M एनर्जी लेवल एंड इट्स वैल्यू इज 4, देन इट इज कॉल्ड N एनर्जी लेवल। ये आपके पास स्टूडेंट्स क्या है, ये सपोज आपके पास न्यूक्लियस है, फर्स्ट ऑर्बिट या फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। आप इनको नेम दिया है K, L, M, N। ये इसका डिस्टेंस जो है न्यूक्लियस से कम है, उसके बाद इसका डिस्टेंस है
m का डिस्टेंस l से ज़्यादा है और n का डिस्टेंस जो है वो m से भी ज़्यादा है। n जो है लास्ट एनर्जी लेवल है। अब स्टूडेंट्स उसने कहा जो आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है जिसको आप n से रिप्रेजेंट कर रहे हो, इसकी वैल्यू जो है इसकी वैल्यू होती है नॉन ज़ीरो इंटीजर, नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीजर से लेके इन्फिनिटी तक। इट्स मीन इट्स वैल्यू आर 1 2 3 4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। यहाँ तक इसकी वैल्यू हो सकती है, मीन्स के इतने एनर्जी लेवल्स हो सकते हैं। अब ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनमें की हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हो कि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो उसके लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, दैट इज 2n²। कौन सा फार्मूला यूज करते हैं? 2n²। सपोज k ऑर्बिट के लिए हम लोग जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे फॉर k एनर्जी लेवल। 2n² k के जो है n की वैल्यू क्या है? 1। तो आप फार्मूला पुट करेंगे, आपके पास 2 × 1², तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब हम लोग जो है वो फाइंड करते हैं L एनर्जी लेवल के लिए। फार्मूला सेम है 2n², 2 × यहाँ पे L के लिए n की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स? सेकेंड ऑर्बिट है, सेकेंड एनर्जी लेवल है, तो n की वैल्यू 2 होगी, तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। थर्ड एनर्जी लेवल जो है वो आपके पास है m एनर्जी लेवल। m एनर्जी लेवल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए सेम फार्मूला है 2n²। तो m की वैल्यू यहाँ पे आपके पास है 3, क्योंकि m जो है वो थर्ड वाला एनर्जी लेवल है, तो आपके पास आ जाएगा 2 × 3²। 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये आपके पास क्या आ जाएगा? 18 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे आप किसके लिए? n एनर्जी लेवल के लिए। तो L जो n एनर्जी लेवल है उसके लिए नंबर ऑफ n की वैल्यू है आपके पास 4। फार्मूला पुट करेंगे 2n², 2 × 4², 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो 32 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन n एनर्जी लेवल, 18 electrons are present in m energy level, 2 electrons are present in k energy level, and for L energy level 8 electrons are present। जी स्टूडेंट्स, ये तो था आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स जो है ये हमें एनर्जी लेवल्स के बारे में बताता है, जिसको जो कि हमने लिया कहाँ से है? बोहर्स मॉडल ऑफ एटम से ही लिया है। बोहर्स ने जो है उसने कहा था कि जो एनर्जी लेवल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n के साथ, और n की वैल्यू जो है 1 2 3 4 5 हो सकती हैं। उसी को श्रोडिंगर ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम दे दिया, उसको रिप्रेजेंट किया n के साथ। उसने कहा कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स है ये नंबर ऑफ एनर्जी लेवल बताता है। एनर्जी लेवल आपके पास है, आपके पास k l m n, इनको आप शेल का नाम भी दे सकते हैं, ऑर्बिट का नाम भी दे सकते हैं। अब k के लिए n की वैल्यू 1 2 3 4, ये कैसे? क्योंकि k जो है फर्स्ट एनर्जी लेवल है इसलिए इसकी n की वैल्यू 1 होगी। l जो है ये आपके पास है सेकेंड एनर्जी लेवल, तो इसके n की वैल्यू 2 होगी। ये थर्ड है तो n की वैल्यू 3 होगी। ये फोर्थ है तो n की वैल्यू क्या होगी? 4 होगी। इस तरह से आप लोग जो है k शेल में या k एनर्जी लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं आप फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द फार्मूला ऑफ 2n²। जी स्टूडेंट्स, ये तो है आप लोगों का आज का लेक्चर, जो कि हम लोग क्वांटम नंबर्स डिस्कस कर रहे हैं। आज हमने सिर्फ एक क्वांटम नंबर जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसको डिस्कस किया है। कल हम लोग नेक्स्ट जो है क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।